हे गाइस, दिस साइड सी एस रमनदीप सिंह। जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं। अगर मैं सीए, सीएस, सीएमए तीनों बच्चों के बारे में बात करूं तो सबके ही एग्जाम्स नियर हैं। सीएमए वालों के पेपर 11 दिसंबर के आसपास से हैं, 10-11 दिसंबर से। सीएस वालों के 21 दिसंबर से हैं और सीए वालों के अंदर इंटर के तो अभी है नवंबर में ही, और फाउंडेशन वालों के दिसंबर एंड से हैं। तो सबके ही पेपर आ रहे हैं। तो इस टाइम पता है क्या हो रहा है? अगर मैं तुम्हारे सीरियस बात करूं तो बहुत सारे बच्चों के तुम्हारे मन में भी ऐसा आ रहा होगा कि सर ये अटेम्प्ट स्किप कर देते, तैयारी तो हुई नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है फेस्टिवल सीजन चल रहा था, पहले भी ढंग से पढ़ाई की नहीं है। अब लास्ट के टाइम में आप लोगों के मन में आ रहा है कि यार अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, अब हमको 20-25 दिन, एक महीने में कौन सा कुछ उखाड़ ही लेंगे, अगले अटेम्प्ट में पेपर देते हैं। बेटा मैं एक चीज क्लियर कर दूं इस चीज को लेकर, देखो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंटर वगैरह में होंगे, फाइनल में होंगे, जो 2 ग्रुप दे रहे थे, वो सोच रहे होंगे एक ग्रुप पे आ जाते हैं। जो कोई सिंगल ही दे रहा था वो सोच रहा होगा इस वाले अटेम्प्ट को छोड़ देता हूं, अगले अटेम्प्ट में सीधा बोथ ग्रुप दूंगा। और जो फाउंडेशन वाले हैं वो बेचारे सोच रहे होंगे कि एक ही अटेम्प्ट बचा हुआ, छोड़ देते हैं, क्या होगा देखी जाएगी, अगले अटेम्प्ट में देंगे। बेटा मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो भी बच्चा जिस भी लेवल पे है, आपने जो भी डिसाइड करा था कि आपने अटेम्प्ट देना है तो आपको देना है, आपको अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है। उसका बहुत सिंपल लॉजिक बताता हूं। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाओगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला ना। आप इसी डर के मारे तो अटेम्प्ट छोड़ रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा। अब तुम सोचो, अगर तुम ये अटेम्प्ट स्किप करते हो और अगला अटेम्प्ट देते हो तब भी तो फेल ही हो। लेकिन अगर तुमने अटेम्प्ट दे दिया 20-25 दिन, एक महीना जी लगाकर, जान लगाकर, मेहनत करके, क्या पता तुम्हारी किस्मत साथ दे जाए, क्या पता तुम्हारे कर्म अच्छे हो, तुम्हारा अटेम्प्ट निकल जाए। तुमने बहुत बार देखा होगा, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो 4-4 महीने से मेहनत कर रहे थे, आखिरी के 1 महीने में आके ढीले पड़ जाते हैं, वो ढंग से मेहनत नहीं करते, वो रह जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पेपर से 1-1.5 महीने पहले पढ़ाई सीरियस होकर स्टार्ट की थी, वो निकल जाते हैं। तो नो डाउट कि भाई शुरू से कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करना मैटर करता है और वो सबसे बड़ी जीत है। लेकिन असली में आप निकलोगे या नहीं निकलोगे, आखिरी का 1 आध महीना बहुत डिसाइड करता है ये। अब आपको बहुत सीरियस हो जाना है। देखो, जंग लड़ोगे ही नहीं और जंग लड़ने से पहले ही हार मान लोगे अटेम्प्ट स्किप करके, तो उसका क्या फायदा है? देखो, कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये लग रहा है कि 2 ग्रुप भरे हुए थे इंटर फाइनल में और उसको लग रहा है कि यार एक ही तैयार अच्छे से, दूसरा नहीं है। आप तो एक दे दो, चलो कोई बात नहीं, आप एक स्किप करना जो कर लो। लेकिन कोई ऐसा बच्चा सिंगल ही दे रहा था और वो सिंगल भी स्किप करके सोच रहा है कि अगले अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप दूंगा, तो भाई मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, जो सिचुएशन अभी है ना, अगले अटेम्प्ट में भी वही होगी तुम्हारे साथ। मतलब जो बच्चा ये सोच के पेपर नहीं दे रहा ना कि यार इस अटेम्प्ट में कम तैयारी, अगले अटेम्प्ट में दूंगा, अगले अटेम्प्ट में भी सेम सिचुएशन होगी। पेपर आने से पहले 1 महीने पहले हमारे ऊपर सेम ही सिचुएशन लगती है हर बार की हमारी तैयारी नहीं हुई, जितनी तैयारी कर लो उतनी कम ही लगती है। तो अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है। क्या होता है ना कि इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है, दिवाली का माहौल है, दिवाली निकल चुकी है, आज भाई दूज था और दुनिया जहान के फेस्टिवल चल रहे हैं। मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं, हमारे लोगों के लिए दिवाली वाली नहीं होती। जिस दिन रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ना, हमारी असली दिवाली वही है। उस दिन अपने चेहरे की चमक और माँ बाप के चेहरे की चमक देख लेना, असली दिवाली तुम्हारी उस दिन होगी। और अगर फेल होगा तो अपना दिवाला भी निकलता हुआ देख लेना मोहल्ले के अंदर, ठीक है? तो ले दे के हमारी दिवाली, हमारा दिवाला जो निकलेगा वो रिजल्ट वाले दिन निकलता है। ये सब दिवाली हमारे लिए नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स लोगों के लिए। हम प्रोफेशनल लाइफ में जब आए हैं तो हमारे लिए प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर वही दिवाली है। और इस टाइम पे ना आपको ऐसा लगेगा यार दुनिया एंजॉय कर रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे इसमें सीरियस, जिन्होंने बेचारों ने फेस्टिवल मनाया भी नहीं होगा। बहुत शिद्दत वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने फेस्टिवल को बहुत सीरियसली मनाया नहीं होगा, जिन्होंने ये सोच के कि यार पेपर सर पे आ गए हैं, पहले पढ़ाई पे फोकस कर लो, कोई बात नहीं। ऐसे बच्चों का तुम देखना मेहनत जरूर रंग लाती है। कर्म अच्छे रखो, मेहनत अच्छी करो, रिजल्ट जरूर मिलेगा, भगवान अच्छा फल जरूर देगा। तो अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होंगी, ऐसा भी लगेगा दुनिया एंजॉय कर रही है। इस टाइम पे तो तुम्हारे को ना हर चीज अच्छी लगेगी, इवन बोरिंग चीज भी अच्छी लगेगी। मान लो तुम किसी कमरे में बैठते हो और किसी कमरे में तुम एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे कुर्सी पे बैठते हो, तो तुमको पहली बार अपने कमरे के अंदर, अच्छा ये दीवार ऐसी है, अच्छा ये इस जगह पे, अच्छा वो छिपकली बैठी है, साला हर चीज पे ध्यान जाएगा। मतलब बोरिंग चीजें भी अच्छी लगने लगती हैं इस टाइम के ऊपर। डिस्ट्रैक्शन होती है, वो अच्छा लगना नहीं होता, वो डिस्ट्रैक्शन होती है। मतलब हर चीज डिस्ट्रैक्ट करती है। मतलब जो पिक्चर तुम टीवी पे देखते भी नहीं थे, अगर टीवी पे अंदर पिक्चर चल रही है और आप दूसरे रूम में बैठे हुए और कोई दूसरे रूम में टीवी देख रहा है, तो आपको उस टाइम पे वो पिक्चर भी ना बहुत अच्छी आवाज, उसकी आवाजें आ रही होंगी, 10 लग रहा होगा यार 10-15 मिनट, आधा घंटा बैठ के देख लेता हूँ। टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी। जहां इतनी मेहनत करी है वहां और सही। और जिन लोगों ने अब तक मेहनत की ही नहीं है, मेहनत करनी शुरू कर दो। क्या पता तुम्हारे 20-25 दिन किस्मत तुम्हारी रंग ले आए और मेहनत तुम्हारी फल दे दे और तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए। और अगर नहीं आया तो यही मान के चलना कि आप तो अटेम्प्ट वैसे भी स्किप कर ही रहे थे।
अगर आपको तो ऐसी मोटिवेशन आई रही थी स्किप करना है, तो अगर नहीं भी पॉजिटिव आया तो अगले अटेम्प्ट में दे देना, लेकिन कम से कम जंग लड़ी तो सही। लेकिन सीधा ही स्किप कर दोगे तो फिर हार ही हार है। लेकिन अगर एक बार अटेम्प्ट दे के आओगे तो कम से कम पास होना है या जीत होना है कि चांसेस, प्रोबेबिलिटी तो कुछ आ जाएगी। ठीक है, तो अटेम्प्ट छोड़ना नहीं है, बात समझ आ गई? ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। और एक चीज और अवॉइड करना, इस टाइम पे ना फालतू के दोस्तों से, फ्रेंड्स से कॉलिंग पे बात करना अवॉइड करो। बहुत सारे दोस्त फोन करके बोलेंगे भाई मैं तो नहीं पढ़ रहा, मेरा तो मन नहीं करता, मैं तो खाली घूम रहा हूं मजे से। तुम्हें बोल के वो तुम्हारे को घूमने में लगा देगा, तुम भी सोचोगे यार दोस्त नहीं पढ़ रहा, मैं भी नहीं पढ़ता। क्या पता वो अंदर खाने पढ़ रहा हो और तुम लोगों को मजे से घूमने शुरू हो गए, रिजल्ट आएगा वो पास हो जाएगा, तुम फेल हो जाओगे। तो किसी की बातों पे ज्यादा बिलीव नहीं करना। कोई बोला ना मैं घूम रहा हूं मजे से, हाँ मैं भी घूम रहा हूं यार, मैं भी मजे ले रहा हूं, मैं भी साथ ही जाऊंगा, जहां तू घूमने चलना चल चलते हैं। एक आध दिन वो तुम्हारे साथ जाएगा, उसके बाद तुम अपने पढ़ाई पे लग जाना, वो अपनी पढ़ाई पे लग जाएगा। वो बोले ना मैं नहीं पढ़ रहा, तुम भी बोलो मैं भी नहीं पढ़ रहा। किसी को मत बताना कितना पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने करियर पे फोकस करो। देखो इन कोर्सेज के अंदर मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं, यहाँ पे दोस्ती नहीं टिकती ना अफेयर टिकते, यहाँ पे आशिकी भी खत्म हो जाती है एक अटेम्प्ट के अंदर। अगर लड़का पास हो गया, लड़की पास हो गई, जिसमें प्रोबेबिलिटी, अगर लड़का आशिकी में लग गया तो प्रोबेबिलिटी लड़की की पास होने की ज्यादा होती है, लड़के की नहीं। और फिर उस केस में अगर वो अगले अटेम्प्ट में अगर वो निकल गई और तुम रह गए तो आशिकी भी खत्म, करियर भी खत्म। तो बेटा ध्यान अपने सिर्फ पढ़ाई पे रखो, और भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, टेंशन नहीं लेनी है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। असली दिवाली हम कब बनाएंगे? अपने रिजल्ट वाले दिन, जिस दिन पॉजिटिव रिजल्ट आएगा अपने माँ बाप के साथ मनाएंगे, है ना। और ऑल द बेस्ट, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। इसी जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल, टाटा। एंड हाँ, सीए वाले बच्चों के लिए, सीएस वाले बच्चों के लिए और सीएमए वाले बच्चों के लिए हमने यूट्यूब पे रिविजनरी वीडियोस भी डाल रखी है, मैराथन्स भी डाल रखे हैं। आप राइट साइड पे प्लेलिस्ट है, उसको देख लेना, आपको मिल जाएंगी रिविजनरी वीडियोस और अमेंडमेंट्स, तो आप वो भी देख सकते हो। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।